तुमसे सेवा तो की नहीं जाती और मेवा चाहिए। किसने कहा था तुम्हें कि अपनी माँ को यहाँ ले आओ? खुद तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हो और मेरे सिर पर इन्हें छोड़कर चले जाते हो। ये एक पल को भी मुझे आराम से बैठने नहीं देती है। जैसे ही मुझे बैठा देखती है, चाय की डिमांड कर देती है। चाय खत्म होती नहीं कि खाने के लिए कुछ मांग लेती है। अरे इस उम्र में भी तुम्हारी माँ पूरा दिन मुंह चलाती रहती है। जितना जल्दी हो सके इन्हें भैया के घर छोड़ आओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सेजल अपने पति हर्ष से कहती है। हर्ष बोला, तुम समझती क्यों नहीं सेजल, माँ ज्यादातर तो भैया के पास ही रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन भैया यह कह दे कि माँ की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है। और एक बात बताओ, जब माँ भाभी के पास होती है तब भाभी तो कभी शिकायत नहीं करती। माँ तो यहाँ आना भी नहीं चाहती, वो तो मैं ही उन्हें जबरदस्ती यहाँ ले आया कि लोगों को ये ना लगे कि सारी जिम्मेदारी अकेले भैया उठा रहे हैं। सेजल बोली, जो भी है मैं इनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती, पूरे दिन ये मुझे परेशान करती है। हर्ष बोला, अब माँ सारा दिन खाली बैठी रहेंगी तो कुछ ना कुछ तुमसे कहेंगी ही। माँ के साथ कैसे समय बिताना है ये तुम जानो, मुझे और भी काम है। इतना कहकर हर्ष ऑफिस के लिए निकल गया। सेजल ने हर्ष के ऑफिस जाते ही अपनी माँ कावेरी जी को फोन लगाया और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। वो बोली, दामाद जी ने तो तुम्हें अच्छा उपाय बताया है, तो तुम उस पर अमल क्यों नहीं करती? सेजल आश्चर्य से बोली, उपाय? कैसा उपाय? कावेरी जी हंसते हुए बोली, दामाद जी ने तुमसे क्या कहा कि उनकी माँ खाली बैठी रहती है तभी तुम्हें परेशान करती है, तो तुम अपनी सास को किसी ना किसी काम में उलझा कर रखो। जब तक सास यहाँ है उनसे अपने घर के काम करवाओ और अपनी कामवाली से अपनी सेवा करवाओ, बस इतनी सी तो बात है। सेजल हंसने लगी, हाय माँ, मैं उनकी बातों को नहीं समझी, पर आप कितनी जल्दी समझ गई। अब आज से ही मैं अपनी सास की ट्रेनिंग शुरू करती हूँ। दिन रात बैठकर मुझसे काम करवाती थी। अब मैं बताती हूँ इस बुढ़िया को कि काम किसे कहते हैं। थोड़ी देर बाद सेजल की सास निर्मला जी ने आवाज लगाई, बहू और बहू, चाय बन गई हो तो पिला दो। सेजल जाकर बोली, ओहो मम्मी जी, अब चाय कैसे बनाऊं, सारे बर्तन तो गंदे पड़े हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करती, आप मेरी थोड़ी मदद करवा दीजिए तो मैं आपको गर्मा गर्म चाय पिला दूं। निर्मला जी बोली, बहू मैं तुम्हारी क्या मदद करवा सकती हूँ? सेजल बोली, मम्मी जी आप फटाफट बर्तन धो दीजिए, तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। आज कामवाली भी देर से आएगी तो हमें ही मिलजुल कर सब काम करना पड़ेगा। निर्मला जी का मन तो नहीं था, क्योंकि बिना चाय के तो वो बिस्तर से नीचे भी नहीं उतरना चाहती थी, पर आज उतरना पड़ा। जैसे ही उन्होंने बर्तन धोए, सेजल बोली, मम्मी जी मैं चाय बनाती हूँ, तब तक आप मशीन से कपड़े निकालकर बाहर सुखा दीजिए। सेजल ने बड़ी चालाकी से निर्मला जी से सारे काम करवाए। देखते ही देखते 11 बज गए। निर्मला जी को अब जोरों से भूख लग गई थी कि तभी सेजल चाय लेकर आई और बोली, लीजिए मम्मी जी चाय। निर्मला जी बोली, बहू अब चाय रहने दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। देखो 11 बज गए हैं, सुबह 8 बजे से मैं कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। मेरी आदत नहीं है इतना काम करने की, बड़ी बहू तो मुझे हिलने भी नहीं देती थी। सेजल रसोई में जाकर रात की रोटी सब्जी लेकर आई और बोली, मम्मी जी अब नाश्ता बनाने में तो टाइम लगेगा, आप ऐसा कीजिए ये रात की 2 रोटी सब्जी बची है, इसे ही खा लीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। सेजल घर के सारे काम निर्मला जी से करवाती थी और जब कामवाली आती तो अपने निजी काम उससे करवाती थी।
एक दिन कामाली सेजल के सिर में तेल लगा रही थी। तभी निर्मला जी उसके कमरे में आई और बोली, रेखा, तुझे घर के सारे कामों के लिए रखा गया है और तू यहाँ बहू का सिर दबा रही है। तेरा सारा काम सुबह से शाम तक मैं करती हूँ और तू बैठकर बस तनख्वाह लेती है। आने दे मेरे बेटे को, मैं उसे सारी बात बताऊंगी। रेखा सेजल से बोली, देखो भाभी, मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं है। आपको घर के काम मुझसे करवाने हैं या अपने काम करवाने हैं, ये तय कर लो। अगर दोनों काम करूंगी तो पैसे ज्यादा लूंगी, वरना मुझे काम की कोई कमी नहीं है। इतना कहते हुए रेखा वहां से निकल गई। सेजल गुस्से में निर्मला जी से चिल्लाते हुए बोली, बिना नॉक किए मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? और दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? आपने रेखा से ये सब क्यों कहा? अगर वो काम छोड़ देगी तो क्या आपकी लाडली बहू घर के काम करने आएगी? और यहाँ बैठकर रोटी तोड़ने से अच्छा है थोड़े हाथ पैर हिलाया कीजिए। बड़ी भाभी ने आपको बिगाड़ कर रख दिया है। पर मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अब जाइए, मेरे लिए चाय बनाकर लाइए। निर्मला जी बोली, बहू, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो बस इतना कहने आई थी कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। सेजल बोली, हे भगवान, इनका पेट है या कुआं? दिन भर खाती रहती है फिर भी भरता ही नहीं है। जाइए, फ्रिज में ब्रेड पड़े होंगे, जाकर खा लीजिए। लेकिन उससे पहले मेरे लिए चाय बना दीजिए। आपकी बातों से मेरा सर दर्द होने लगा है। निर्मला जी चाय बनाने के लिए चली गई। उन्होंने चाय बनाकर पहले बहू को दी और फिर रसोई में जाकर चाय और ब्रेड से अपनी भूख मिटाने लगी। तभी सेजल के पास उसकी माँ कावेरी जी का फोन आया। सेजल बोली, माँ, मेरी सास तो भुक्खड़ है, दिन भर बस खाती रहती है। अब क्या करेगी बेटा? गांव की औरतें ऐसी ही होती है, 2 रोटी में उनका पेट कहाँ भरता है। जब तक उनको दाल भात, चोखा या दलिया खाने को ना दो ना, तब तक उनका पेट नहीं भरता। दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर निर्मला जी की आंखें भर आई। उनका बेटा भी तो अपनी माँ पर ध्यान नहीं देता था। आते जाते सामने दिख भी जाए तो भी उनका हाल चाल भी नहीं पूछता था। एक दिन निर्मला जी हर्ष से बोली, हर्ष बेटा, मुझे अपने भैया के पास पहुंचा दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हर्ष बोला, माँ, आप कहीं भी टिक कर नहीं रहती हैं। यहाँ आपको किस चीज की कमी हो रही है? खाने पीने के लिए सब मिल ही रहा है तो भैया के पास क्यों जाना चाहती हो? आप लोगों को क्या बताना चाहते हो कि हम लोग आपका ध्यान नहीं रखते, आपको खाने पीने के लिए नहीं देते? तभी सेजल वहाँ आई और बोली, सुन रहे हो ना, दिन रात खाती है फिर भी इनकी भूख नहीं मिटती है। निर्मला जी आंखों में आंसू लेकर बोली, बहू, तुम्हारी माँ की तरह मुझे भी भूख प्यास लगती है। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करती है, जो मैं भी कुछ दिन पहले तक नहीं करती थी। अब तो मैं दिन रात घर के कामों में लगी रहती हूँ। जरा मेरी उम्र देखो, अब क्या मेरी उम्र है ये सब काम करने की? तो भूख तो लगेगी ही। सेजल बोली, देखा, आपके सामने मेरी शिकायत कर रही है, ऊपर से मेरी माँ को भी बदनाम कर रही है। ये जेठानी जी ने जानबूझकर सीखा पढ़ाकर हमारे घर भेजा है। तभी सेजल की जेठानी आरती का फोन आया और सेजल, मम्मी जी कैसी है? तुम तो उनकी खूब सेवा कर रही होगी। सेजल बोली, क्या भाभी, मैं तो तंग आ गई हूँ। उनकी चाय और खाने पीने की आदतों से किसी भी वक्त खाने की मांग करती है। कभी कभी तो रात के 11 बजे उन्हें चाय पीने की इच्छा हो जाती है। ऊपर से चाय में इतनी चीजें डालो। घर में कोई मसाला चाय पीना पसंद नहीं करता तो उनके लिए अलग से बनानी पड़ती है। आरती बोली, तो क्या हुआ सेजल, एक कप चाय ही तो मांगती है, और वैसे भी मम्मी जी कभी कभी तो तुम्हारे पास आती है। उनकी जितनी सेवा करनी है कर लो, फिर जल्दी दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा।
सेजल मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो एक साथ सारी कसर भी तो निकाल देती है। आपने ही उनकी आदत खराब कर रखी है। आपको परेशानी नहीं होती, पर मुझे तो होती है। सेजल और आरती दोनों देवरानी जेठानी थी और दोनों अलग अलग शहर में रहती थी। वैसे तो निर्मला जी को आरती के पास रहना पसंद था, क्योंकि वो काम के साथ साथ जुबान की भी मीठी है। वही सेजल काम से तो जी चुराती ही थी और जुबान की भी तेज थी। अब माँ तो माँ होती है, बेटे और पोते का मोह में निर्मला जी वहाँ खींची चली आई थी। निर्मला जी की उम्र अब काम करने लायक नहीं थी, फिर भी सेजल के बीमार पड़ने पर वो बेटे और बच्चों की पसंद का खाना बनाती थी और खुद भी कभी ना नुकुर नहीं करती थी। जो मिल जाता चुपचाप खा लेती थी। पर इस बार तो सेजल ने हद ही पार कर दी। थोड़े दिन बाद ठंड पड़ने लगी। निर्मला जी ने सेजल से कहा, बहू मेरे लिए मसाले वाली चाय बना दो। बड़ी बहू चाय में तुलसी, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और अदरक सब डालकर बनाती है तो बड़ी राहत मिलती है। सेजल बोली, देखो तो जरा, इनके तो शौक ही खत्म नहीं होते। अरे मुश्किल से तो मैं अपने और आपके लिए चाय बनाती हूँ, और फिर अब आपके लिए अलग से बनाऊं। जो बनाई हूँ वही पीना है तो पी लीजिए, वरना रहने दीजिए। बेचारी निर्मला जी वो फीकी चाय पीकर मन महसूस कर रह जाती थी। एक दिन निर्मला जी ने कहा, बहू मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, किसी दिन मशीन में डालकर इन्हें भी धो दो। सेजल बोली, छी छी मम्मी जी, अगर मशीन में आपके कपड़े डालूंगी तो मशीन गंदी हो जाएगी। वैसे भी ठंड का मौसम है, कपड़े कहाँ गंदे होते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करती, एक साड़ी 4-5 दिन चलाया कीजिए। अरे कपड़े धोने में सर्फ और बिजली का बिल भी तो लगता है, कुछ तो अपने बेटे का ख्याल कीजिए। जैसे जैसे आपकी उम्र होती जा रही है, आप बहुत स्वार्थी होती जा रही है। बहू की ये बातें सुनकर निर्मला जी की आंखों से आंसू आ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, निर्मला जी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्होंने हर्ष से बहुत आग्रह किया कि मुझे बड़े बेटे विनय के पास भेज दो। बार बार आग्रह करने पर हर्ष ने अपनी भाभी आरती को फोन लगाया और माँ की उनसे बात करवाई। अपनी सास की आवाज सुनते ही वो समझ सब गई। वो बोली, मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही इन्हें आपको लेने के लिए भेजती हूँ। आरती ने सेजल से फोन पर कहा, सेजल मम्मी जी पहले ही हमारी वजह से खाने पीने में कितने समझौते करती है, तो क्या तुम एक कप चाय भी उन्हें ढंग से बनाकर नहीं दे सकती? ये मत भूलो कि एक दिन हमें भी इसी अवस्था से गुजरना है। तब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मम्मी जी बुजुर्ग हो गई, ठंड सह नहीं पाती। अगर मसाला चाय पीकर उन्हें अच्छा महसूस होता है तो उन्हें बनाकर नहीं दे सकती? सेजल बोली, क्या मम्मी जी ने आपसे मेरी शिकायत की है? आरती बोली, शिकायत करने की जरूरत नहीं है, उनकी आवाज से ही मैं सब समझ जाती हूँ। उनकी वहाँ ठीक से देखभाल नहीं हो रही है, बेहतर होगा कि तुम उन्हें यही भेज दो। इतना कहकर आरती ने फोन रख दिया। सेजल गुस्से में निर्मला जी के कमरे में गई और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई जेठानी जी से मेरी शिकायत करने की, और आपको क्या लगता है वो मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है? मैं सब समझती हूँ, वो आपको अपने पास क्यों रखना चाहती है। अरे ससुर जी की पेंशन का पैसा वही के अकाउंट में रहता है और गांव से जो कुछ भी आता है उसकी जानकारी भी जेठ जी ही रखते हैं। मैं कहती हूँ क्या ये आपके बेटे नहीं? फिर आप इतना भेदभाव कैसे कर सकती हैं? निर्मला